राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप लोग फटाफट कर लीजिए मुझे सब्सक्राइब, और जो मैं बोले जा रही हूँ अगर अच्छा लगेगा आप लोग तो प्लीज लाइक जरूर कर लेना। तो आज मैं बात करूंगी सावन। धीमे 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 सावन भी अब समाप्ति पे आ गया है। तो आज है सावन का आखिरी सोमवार और आज शिव जी के मनाने का बस हमारे पास लास्ट दिन है। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं वो लोग, और जो नहीं देख रहे हैं तो वो जो देख रहे हैं वो लोग एक दूसरे को शेयर करके जरूर बताएं कि ये आखिरी सोमवार है और इसमें बहुत से ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें आज शिव जी पे जल आप लोग जरूर चढ़ाइए। अपने घर से निकल के शिव जी मंदिर जरूर जाइए। घर में शिव जी हैं, फिर भी आप लोग शिव जी के जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो दर्शन करने उनके मंदिर में जाइए और शाम को एक सुंदर सा दीपक जला के जरूर आइए। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर के पास मंदिर है तो वहां जाइए, और घर से दूर है तो भी जाइए। आज शिव जी के मंदिर आप जरूर जाइए और वहां पे एक घी का दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि अब सावन हमें 1 साल के बाद मिलेगा और 1 साल तक हम रहे ना रहे मगर रहेंगे निशानियां। तो मतलब हम कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पल का ठिकाना नहीं है। हम लोग जाने कितनी लंबी लंबी बातें करते हैं, बरसों की बातें करते हैं और परसों का ठिकाना नहीं है कि हम लोग परसों रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और प्रार्थना भी है कि आप लोग शिव जी के मंदिर जाएं, वहाँ पे पूजा अर्चना कुछ भी ना करें तो ना करें। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, एक दीपक शाम को जला के जरूर आए। सुबह अगर आप लोग गए हो जल चढ़ाने तो इससे अच्छी कोई बात है ही नहीं है। मैंने बोला ना, पूरे 1 साल के बाद हमें सावन का सोमवार मिलेगा और 1 साल तक हम रहें ना रहें किसी का कोई ठिकाना नहीं है। अब कि कब क्या हो जाता है, क्या परिस्थितियां हो जाती हैं, या हम जाने में असमर्थ हो जाएं, क्योंकि ईश्वर की जो है ना माया और महिमा कोई नहीं जान सकता। हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, बस सिर्फ हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से कह सकते हैं अपनी बात, और ईश्वर की जो समीकरण है उसको किसी ने भी नहीं जाना है कि उसके समीकरण में क्या होना है और कहाँ पे क्या हो जाएगा। ये कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है, तो हम लोग क्या जान सकते हैं। जब भगवान आए थे, ईश्वर ने जन्म इसीलिए यहाँ पृथ्वी पे लिया कि जो मनुष्य है वो उसमें ये घमंड ना आएंगे आई एम ग्रेट, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझे तो दुनिया हरा ही नहीं सकती है। मगर उन्होंने, भगवान ने क्यों ये सिद्ध किया कि कितने भी आप ज्ञानी हो, कितने भी धनवान हो, कितनी भी आप कुछ कर सकते हो, मगर अगर भगवान की आंखें टेढ़ी हो गई, भगवान की नजरें टेढ़ी हो गई तो सब धरा का धरा रह जाता है। तो ये उदाहरण है रावण। रावण के पास कितनी संपत्ति थी, मतलब तो कोई सोच ही नहीं सकता। जब वो सोने की लंका उसने बना दी, स्वर्ग में सीढ़ी ले जा रहा था, और कितना विद्वान था, इतना विद्वान था कि उसे भगवान को, राम को कहना पड़ा लक्ष्मण से अंतिम समय कि जाओ इससे कुछ सीख के आओ, ये बहुत ही विद्वान है, बहुत ही मतलब इतना ज्ञान इनके अंदर है कि शायद ही किसी में हो। तो रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना धन था उसके पास, सब कुछ था, मगर जब भगवान की नजर टेढ़ी होती है ना तो सब यहीं का यहीं रह जाता है, कुछ काम नहीं आता है। तो इसलिए ईश्वर की आराधना में जाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। और लोग कहते हैं विधि का विधान टलता नहीं, और महादेव विधि के विधान को जरूर टालते। ब्रह्मा के लिखे लेख को सिर्फ अगर कोई टाल सकता है तो वो है महादेव, भोलेनाथ, भोले शंकर। तो हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो इनकी आराधना आप लोग जरूर करिए। जो समय मिला है, अभी तक नहीं किया है कोई बात नहीं है, अब भी कर लीजिए। अभी भी हमारे पास 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता तो नहीं है, मैक्सिमम 4-5 दिन, हफ्ता ही मान लीजिए आप। तो उसकी आप पूजा आराधना करिए भोलेनाथ की। और आज जल चढ़ाने नहीं जा सकते कोई बात नहीं, मगर शाम को एक मंदिर में दीपक जरूर चला के आइएगा, है ना, जाएंगे ना आप लोग।
जाइएगा और भोलेनाथ की आराधना करिएगा। जो हमसे भूले अनजाने में जो भी गलतियां हों वो प्रभु से कहना कि क्षमा करें, क्योंकि हम लोग ऐसे प्राणी हैं कि हम लोग क्षमा भी नहीं मांगते हैं। यार कैसी हम लोग की बुद्धि हो। हम लोग सब सारी दुनिया जो है ना वो मेरे बस में है। भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो हमें एक अहम होता है, एक अहंकार होता है, क्योंकि मैं जाती हूँ तो मैं इस समय लोगों को वॉच करती हूँ। उस समय देखिए मैं पूजा अगर कोई कर रहा है तो मेरी आदत है कि थोड़ा सा मैं फिर ठहर जाती हूँ, क्योंकि मैं उतना समय लेके मंदिर जाती हूँ। ये नहीं कि घर में काम पड़ा हूँ मैं मंदिर जा रही हूँ फिर वहां पे अरे हमारे तो यो पड़ो है हम चले आए मंदिर हो, हमारे अब पानी नहीं भरो दो, अब हमारे खानों नहीं बना, बच्चों को जाना नहीं। आप मंदिर जाइए तो मंदिर के लिए समय लेके जाइए, क्योंकि वहाँ ऐसा तो है नहीं कि आप आओगे और आपको सब छोड़ के किनारे हो जाएंगे और आप पूजा करने लगोगे, तो ऐसा नहीं। और ना ऐसा करना भी चाहिए। आप कितने भी वीआईपी हो, कितने भी हो, कुछ भी हो, मगर जब आप मंदिर जाते हो ना तो मंदिर में वहाँ की जो परिस्थिति होती है, अगर कोई पूजा कर रहा है तो उसमें ना तो घुसे बीच में कि नहीं ला नेक जलाई तो चढ़ाना, उनने बेचारे ने इतनी देर टीका चंदन सब किया और तुमने नेक जलाई तो चढ़ाना उठा के बड़बड़ा के, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो आपका अपना है कि मैंने जल चढ़ा दिया, इससे कोई मतलब थोड़ी ना होता है। और ये आप भी अच्छे से जानते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जाओ और जल चढ़ा के चले आए, अगला आदमी बेचारा वो घंटों से पूजा कर रहा है, टीका चंदन लगा दिया, दीपक जलाने लेने दो यार, उसको आरती कर लेने दो। 2 मिनट अगर आप मंदिर में रुक जाओगे तो ऐसा नहीं कि भगवान आपको कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे हम लोग किसी के मेहमानी में जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं यार बड़ी देर हो गई, बहुत देर से बैठे, अब तो जाए ना, ये ऐसा लोग सोचने लगते हैं ना। मगर भगवान का मंदिर एक ऐसा है कि आप 1 घंटे बैठो तो वो कुछ नहीं कहेंगे, आप 2 घंटे बैठो तो वो कुछ नहीं करेंगे, आप वहीं निवास करो तो वो आपका वेलकम करेंगे। वो तो हम मनुष्य हैं जो उबने लगते हैं प्राणियों को देख के, भगवान में ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग, आज सोमवार है, मई सावन का आखिरी सोमवार है, आप मंदिर जाइए और पूजा आराधना करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय एक दीपक जला के आप जरूर आए। तो इतना करना जरूरी है। ये सावन का आखिरी सोमवार है और 1 साल के लिए अब हमें सावन के सोमवार नहीं मिलेंगे। जब दोबारा आएगा तो लोग कह रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर 26 में सावन आएगा वो डबल होगा, तो ऐसा मैंने सुना है। अभी तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर लोग कहते हैं कि अधिमास पड़ रहा है तो सावन का अधिमास पड़ेगा तो उसमें 2 होंगे, और जब 2 होंगे तब होंगे। मैंने कहीं ना रहूं ना रहूं तो जो है, जो पल है, जिस समय है उस पल को जियो, उस समय को जियो और उस क्षण को जियो, भरपूर जियो। अगर पूजा का समय है तो आप पूजा करिए, एंजॉय का समय है एंजॉय करिए, खाने का समय है तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाइए। कल किसने देखा है, कल किसी ने नहीं देखा है, हमेशा आ जाता है और आज ही रहता है। ना भूतम न भविष्यम, ना भूत है और ना भविष्य, कुछ भी नहीं है। अगर है कुछ तो वो है आज आज आज। सिर्फ आज अगर आपने जी लिया है तो कल की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि कल क्या होगा। आई डोंट नो, किसी को भी नहीं पता है कि कल क्या होगा। आने वाला कल जाने वाला है, हो सके तो ये पल जो जाने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पल जाने वाला है उसको जी लो, जितना भी आप जी सकते हैं। हर पल हर समय का सदुपयोग करिए, हर चीज़ का एंजॉय करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, भगवान की आराधना करिए और अपने अपने काम करते रहिए। संग में सारे पूजा पाठ भी करते रहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मंदिर नहीं गए हैं तो प्लीज़ मंदिर जाइए और आज एक दीपक जला के आइए, क्योंकि कुबेर की अगर मैं कहानी सुनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाए। कुबेर की कहानी कल मैं सुनाऊंगी आप लोगों को कि कैसे क्या हुआ था कि एक चोर कुबेर बन गया था। और तो दीपक जलाने के बहुत फायदे हैं, क्या नहीं है, तो ये सब मैं डिटेल वाइज, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाता है तो आप लोग टन 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 खिसकाते जाओगे, इधर से खिसकाया, उधर से खिसकाया, आगे का देख लिया, पीछे का देख लिया, बीच का छोड़ दिया।
तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग आप लोग देखा करिए और लोगों को बताइए और मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको छोटी सी भी बात मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आज आप लोग मंदिर जाइएगा। मेरा कहने का और सिर्फ तात्पर्य यही है, बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसी इच्छा है। तो हर हर महादेव, जय श्री राम। मिलती हूँ फिर मैं कोई न्यू ब्लॉग लेके। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर शंभू।